बिहार में अखिलेश यादव के जाने के बाद में जिस तरीके से रिकॉर्ड तोड़ मतदान हुआ है उसको देखते हुए अब जो इंडिया अलायंस है उसने अखिलेश यादव की 10 रैलियां और बढ़ा दी है। कहने का मतलब यह है कि जितनी रैलियां अखिलेश यादव करने वाले थे उससे 10 रैलियां और ज्यादा करेंगे, सिर्फ इस बात के लिए कि जिस तरीके से वहां उनकी लोकप्रियता देखने को मिली है, जिस तरीके से तमाम सारे लोग अखिलेश यादव को देखने के लिए आते हैं, उसको देखते हुए उनकी जो रैलियां हैं वो बढ़ा दी गई हैं। पूरे मामले पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ में युवा पत्रकार हैं नितिन जी से सीधे हम बातचीत करेंगे। नितिन जी, जिस तरीके से अखिलेश यादव की रैली में तमाम सारी भीड़ आती है उसको देखते हुए अब पहले से 10 रैलियां और बढ़ा दी गई हैं। पूरा मामला क्या है बताइए, पहले कितनी रैलियां होनी थी और 10 रैलियां बढ़ा करके कितने दिन में कितनी बढ़ाई गई हैं, एक एक बात हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए, आपने जैसे कहा कि अखिलेश यादव की रैलियां इंडिया गठबंधन ने बढ़ा दी। हाँ। इंडिया गठबंधन ने अखिलेश यादव की रैली बढ़ाई नहीं है। हाँ। ये वहाँ की जो इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी है उनकी डिमांड है। अच्छा। वो चाहते हैं कि हमारे विधानसभा क्षेत्र में अखिलेश यादव प्रचार करें। अच्छा। उनकी डिमांड से इंडिया गठबंधन की तरफ से जो है अखिलेश यादव 10 रैलियां 10 तारीख तक और हाँ, करेंगे। रिक्वेस्ट की गई है। रिक्वेस्ट की गई है। हाँ। इसलिए अखिलेश यादव की रैलियां बढ़ी और अखिलेश यादव कोई उत्तर प्रदेश तक ही सीमित नहीं है। हाँ। देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी के अध्यक्ष हैं। हाँ। साइकिल चुनाव निशान है, सपा प्रमुख हैं। हाँ। फिर भी अखिलेश यादव ने जो किया शायद वो कोई नेता कर पाता। एक पार्टी के अध्यक्ष होने के बावजूद बिहार में लालटेन लेके प्रचार करें तो ये सामाजिक न्याय की बड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं। हाँ। इसलिए अखिलेश यादव वहाँ प्रचार करें और अखिलेश यादव को सुनने हाँ। बिहार की जनता पूरी ध्यान से सुन रही कि वो हमारी बात कर रहा, हमारी हाँ। बेसिक मुद्दों की बात कर रहा, हमारी हक और लड़ाई की बात कर रहा। हाँ। और इसीलिए भी अखिलेश यादव की वहाँ पर डिमांड बढ़ी है। हाँ। हर प्रत्याशी चाहता है कि अखिलेश यादव हमारे लिए प्रचार करें आके। अखिलेश यादव का प्रचार करना अगर वो जिस भी प्रत्याशी के लिए करेंगे उसके लिए एक प्लस पॉइंट हो जाएगा। अगर वो प्रत्याशी 5,000 वोटों से हार रहा होगा तो वहाँ पर वो 10,000 वोटों से जीतेगा। हाँ। ये अखिलेश यादव का पावर है। हाँ। जिस तरीके से लगातार इस बार देखा गया है कि रिकॉर्ड तोड़ मतदान हुआ है, नितिन जी क्या लग रहा है कि जो अखिलेश यादव का पीडीए है वो धड़ल्ले से काम कर रहा है बिहार में भी? बिल्कुल, निश्चित तौर पर अब पीड़ित इन्हें पूरा समाज पीड़ित भी जो हाँ। अगड़े में भी पीड़ित है वो भी अब अखिलेश यादव के साथ आ रहा है और अखिलेश ने अब बिहार में तेजस्वी के साथ आ रहा है, इंडिया हाँ। गठबंधन के साथ आ रहा है। हाँ। इसका प्रभाव आपने वोटिंग में देखा और उसके बाद 65% से ज़्यादा पहले चरण में वोटिंग हुई। मतलब ये है कि परिवर्तन जहाँ पर आपको लगे 50+ वोटिंग हुई, समझ लीजिए भारतीय जनता पार्टी की जमीन खिसक गई। इतनी ज़्यादा वोटिंग होने का मतलब जाहिर सी बात है ये नुकसान, गांव की वोटिंग बढ़ी, लोग आए तो जाहिर सी बात है वो विपक्ष के पास जाएंगे क्योंकि 20 साल से जब वहाँ पर जो सरकार है लोगों को जो चाहिए वो नहीं मिल रहा है। इसी वजह से लोग विपक्ष की तरह जा रहे हैं। वोटिंग बढ़ रही, वोटिंग परसेंटेज बढ़ रही, तो ये फिर कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन के लिए फायदेमंद हो सकता है। और मैं आपको बता दूं पहले चरण की जो वोटिंग हुई है उसके हिसाब से अगर देखें तो इंडिया गठबंधन को बहुमत मिल रही है। हाँ। नितिन जी, जिस तरीके से मतलब धड़ल्ले से वोटिंग हुई है, 65% से ज्यादा की वोटिंग बिहार में हुई है। अखिलेश यादव जब गए हैं तब ऐसा ये सब पॉसिबल हुआ, उससे पहले अगर देखा जाए तो मतलब 20 साल तक ऐसा देखने को नहीं मिला था। आपको क्या लग रहा है कि मतलब जो विपक्ष कह रहा है कि यही एग्जिट पोल है और इस एग्जिट पोल में साफ साफ जो बीजेपी है हारती हुई नजर आ रही है, मतलब 65% वोटिंग को ही वो एक तरह से एग्जिट पोल बता रहा है विपक्ष और कह रहा है कि भाजपा की एक तरफा हार होती हुई नजर आ रही बीजेपी और जेडीयू की? देखिए, मैं कोई भविष्यवाणी तो नहीं करता हूँ, लेकिन जिस तरीके से वोटिंग हुई है वो सही कहीं ना कहीं निश्चित करता है कि भारतीय जनता पार्टी की जमीन खिसकी। और दूसरी चीज आपने कहा अखिलेश यादव के जाने के बाद ये माहौल बना, मैंने पहले भी कहा था, मैं फिर कह रहा हूँ कि जिस तरीके से एक समय में जब बिहार में कवर कर रहा था करीब 3 महीना पहले जाए तो वहाँ पर आरजेडी बहुत पीछे थी। हाँ। बहुत पीछे थी। हाँ। अगर एनडीए 80 थी तो आरजेडी 20 थी। लेकिन वहीं पर एक प्लान होता है केसारी लाल यादव की पत्नी का टिकट होना, लेकिन निजी कारणों से किन कारणों से उनका टिकट नहीं होता तो केसारी लाल खुद मैदान में आते। मैदान में आने के बाद अखिलेश यादव का बिहार जाने का ऐलान, अखिलेश यादव बिहार पहुंचते तो पूरी तरीके से माहौल बदल जाता। क्योंकि इसलिए अखिलेश यादव क्यों उत्तर प्रदेश तक सीमित नहीं और अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश में वो चीजें कर दी जो अमेरिका अब कर रहा है। जो चीजें अमेरिका में जो फैसिलिटी है वो अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश में करके दिखाया। इसलिए बिहार की जनता चाहती है अगर अखिलेश यादव ने यूपी में कर दिया है तो अखिलेश यादव के साथ मिलकर तेजस्वी यादव बिहार में भी कर सकते हैं। और एक चीज है, सामाजिक
लड़ाई लड़ने की बात आती तो यादव कौम ऐसी कि सामाजिक लड़ाई लड़ने के लिए सबसे आगे खड़ी होती मजबूती से। वो पिछड़े दलित की लड़ाई लड़ने के लिए खड़ी हो, वही काम एक बार फिर से अखिलेश यादव नेतृत्व कर रहे हैं। अखिलेश यादव के नेतृत्व में चुनाव हो रहा। देखिए नेतृत्व इंडिया गठबंधन का है, लेकिन मोर्चा वहाँ पर पूरी तरीके से अखिलेश यादव ने संभाला है। और अखिलेश यादव का इशारा था तो कहीं ना कहीं केसारी लाल को टिकट मिला और अखिलेश केसारी मिलकर तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाने जा अच्छा रहे हैं। नितिन जी, जिस तरीके से 10 रैलियां अखिलेश यादव की बढ़ गई हैं, उसी के साथ में खेसारी लाल यादव भी अब सभाओं में जाएंगे। वो भी खाली नहीं बैठने वाले, शांति से वो भी नहीं बैठेंगे जब तक कि पूरा चुनाव नहीं हो जाता है। इसको देखते हुए क्या लग रहा है कि भाजपा को बहुत भारी कीमत इसकी चुकानी पड़ेगी? थोड़ा बहुत नहीं, बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी और वो चुका रही है। आपने देखा नीतीश कुमार की रैली में गिनती के 100 आदमी नहीं पहुंचते। मुख्यमंत्री की रैली में जब 100 आदमी नहीं पहुंचते, वहीं पर विपक्ष की रैली होती तो लाखों की संख्या में भीड़ होती। एक दूसरे के ऊपर लोग चढ़ रहते हैं, अखिलेश यादव, केसारी लाल यादव, तेजस्वी यादव देखने के लिए, एक झलक देखने के लिए। तो यहीं से अंदाजा लगा देना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी को नुकसान कितना हो। अमित शाह की रैलियों में कुर्सियां खाली हो जाती। तो यहीं से संकेत ये है कि अखिलेश यादव जैसे पहुंचे बिहार में, एक तरीके से रिजल्ट बदल गए और बिहार में सत्ता परिवर्तन हो गया। चलिए, तो कुल मिलाकर के अगर हम बात करें तो जिस तरीके से 10 रैलियां अखिलेश यादव की बिहार में बढ़ गई हैं, उससे साफ तौर पर यह पता चलता है कि बीजेपी और जेडीयू के लिए ये एक बहुत बड़ी खतरे की घंटी बज गई है। वैसे दोस्तों, आप इस पूरे मामले पर क्या सोचते हैं? अखिलेश यादव के जाने की वजह से ही इतनी भारी वोटिंग वहां पर देखने को मिली है, और क्या एक तरफा माहौल आरजेडी के लिए अखिलेश यादव बना देंगे बिहार में? आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।